राम जी, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक ही होंगे, मैं भी ठीक ही हूँ। और भाई वही रोज़ की तरह सुबह हो चुकी है और मैं नहा धो चुकी हूँ। साहब हमारे नहा धो चुके हैं, बस इनको दूध पीना है। दूध पीते ही, गर्म है अभी दूध, और ये दूध पीते ही फिर चले जाएंगे अपना ऑफिस में, क्योंकि इनको लंच टाइम में शायद आना है, तो देखते हैं अभी। और भाई मेरे दर्द में अभी थोड़ा बहुत ही आराम है। दर्द ज़्यादा नहीं है, वैसे है, हल्का है, चुभन सी थोड़ी थोड़ी है, ज़्यादा दर्द नहीं है। और अब मैं देखती हूँ, मेरी तो चाय भी छूट चुकी है। 3 दिन हो गए चाय भी नहीं पी रही मैं, 2 दिन, आज तीसरा दिन है चाय पिए बिना, और चाय बिना रहा भी नहीं जाता। और भाई चलो करते हैं अभी काम वाम अपना। बस मैं नहा के ही आई हूँ, मेकअप शेकअप किया है थोड़ा सा, और बस बाकी अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। फटाफट पूजा कर लेती हूँ, फिर देखते हैं क्या काम करेंगे क्या नहीं। ठीक है जी। चलिए जी, पाठ पूजा भी मेरी हो चुकी है, और अब रसोई की पाठ पूजा मेरी रह गई है, रसोई की भी कर लेती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। चलो जी, मैं दे देती हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी को दूध, काफ़ी देर हो गई है उनको भी। अब मैं लगा देती हूँ भोग उनको, और फिर देखती हूँ। साथ के साथ मैंने खिचड़ी भी चढ़ा दी है। जब तक दूध गर्म हुआ तब तक मैंने खिचड़ी भी चढ़ा दी अपने लिए, और इनके लिए आज लंच में ही बनेगा जो कुछ बनेगा, देखते हैं। बाकी ये मना ही कर रहे थे कि आज कुछ मत बनाओ, देखते हैं। चलो जी, साथ के साथ मैंने अपना ये काम भी कर लिया है कि मैं अपनी खिचड़ी भी चढ़ा चुकी हूँ, और सब हमारे निकल गए हैं। अब ये जा चुके हैं अपनी ड्यूटी। और भाई क्या बोलते हैं, अब खिचड़ी बना लूँगी मैं। खिचड़ी के साथ फिर मैं थोड़ा सा, मतलब खिचड़ी ही खा लूँगी, फिर उसके बाद मैं अपनी गोली ले लूँगी। गोली लेने के बाद में फिर भाई देखते हैं। और गोली लेते ही मुझे नींद आ जाती है। तो अब काम तो कुछ है ही नहीं भाई, क्योंकि इस दांत के चक्कर में कोई काम ही नहीं हो पा रहा। काम तो क्या, कपड़े लत्ते वही है जो रोज़ का रूटीन होता है, तो अब उसको तो क्या वो दिखाना है। तो अब चलते हैं अपना, मैं जा रही हूँ अब अपने कमरे में। खिचड़ी जब तक हो जाएगी तैयार, सिम मैंने गैस कर रखी है, जब हो जाएगी तब भैया अपने, एक तो काम, अब काम तो कुछ ऐसे है ही नहीं कोई भी। तो अब मैं, और आज आने वाला है मेरा भतीजा घर, तो उसकी बातें कभी सुनाऊंगी मैं आपको। वैसे वो कभी कैमरे पे आता नहीं है, उसकी बातें सुनाऊंगी मैं कभी। अजीब और गरीब वो बातें होती हैं उसकी, हर बात के साथ तो उसका डायलॉग होता है। जैसे उसको ये कह देते ना, भाई हमारे पास तो ये चीज़ है, ये कोई भी चीज़ महंगी हो कोई, तो उसको बोलते हैं ना ऐसे, तो ये कहेगा हाँ भाई हम तो गरीब आदमी हैं, हम कहाँ तक खरीद पावे। और छोटा सा ही है, मतलब 13-14 साल का है, और फिर भी इतनी बड़ी बातें कर देता है। हम तो गरीब आदमी, हर बात के साथ उसका यही डायलॉग होता है। जब कोई चीज़ होती है उसके पास, हमारे पास कोई भी चीज़ ऐसी होती है, तो यही डायलॉग होता है उसका, हाँ भाई तुम तो गरीब, हम तो गरीब आदमी हैं, हम तो नहीं खरीद सकते। हर बात में यही डायलॉग होता है उसका। चलो आज वो आएगा तो मिलवाती हूँ। आएगा वो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आज वो आ रहा है अपने छोटे छोटे दोस्तों के साथ। पास में ही है ना वेगस, तो घर भी हमारा पास ही पड़ता है, और वेगस भी, मतलब मेरा घर भी और उनका घर भी पास में ही पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो इसीलिए वो आ रहा है। तो अब आएगा तो देखूँगी, उसकी छोटी सी क्लिप निकालूंगी और देखते हैं। चलो भी साथ साथ गोलियां भी ले लेते हैं। गोली का भी मेरा टाइम हो चुका है, क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर बाद खिचड़ी खाऊंगी ना, तो पहले खाली पेट वाली गोली ले लेती हूँ। और भी आज तो शायद ये पत्ता भी खत्म हो गया, ये गोली भी खत्म हो चुकी है, ये शाम को ही निकाली थी मैंने। और आज ये दोनों पत्ते नहीं निकालने पड़ेंगे, काफ़ी सारे हैं मेरे पास। और मैं ले लेती हूँ अपनी दवाई।
दवाई भी मेरी हो चुकी है, बस अभी लंच टाइम की जो दवाई रह गई है मेरी वो लेनी है लंच करने के बाद में। और आज रात को तो मैं अपनी शुगर वाली दवाई भूल ही गई। भाई ये गोली खाते ही, ये दांत की गोली खाते ही मेरे ऐसे नींद आती है, मुझे ऐसी नींद आती है, फिर नहीं पता चलता मैं कहाँ गिरी हूँ कहाँ पड़ी हूँ। चलो जी, अब मैं जाती हूँ अपनी एक बार खिचड़ी देख के आती हूँ। खिचड़ी में सीटी आ चुकी है और मैं देख लेती हूँ फिर फटाफट अपनी खिचड़ी। मैं ले आई हूँ अपनी खिचड़ी और ये है मेरी खिचड़ी। और भाई भूख बहुत ज़ोर से लगी है, बहुत ज़्यादा ही ज़ोर से हो रही है। पतली पतली भैया यही खिचड़ी खानी पड़ रही है मुझे। और भाप लग रही है, 1 मिनट में इसे रख देती हूँ खिचड़ी। जो इधर वाली अलमारी है मेरी, ये वाली, इस अलमारी के कपड़े साहब ने फैला रखे हैं, तो मैं वो कपड़े सोच रही हूँ, लेकिन सोच ही रही हूँ अभी पता नहीं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि दवाई लेते ही नींद आ जाती है। तो इसीलिए, और पता नहीं जब से मैंने अपना ये दांत निकलवाया उस दिन के बाद में मेरी ये वाली आँख है ना, मतलब जब से मैंने ये दांत निकलवाया तब से ही ये आँख मेरी फड़ 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 कर रही है। और तब से ही पता नहीं एक आधी सेकंड ही रुकी होगी, वरना पता नहीं अब इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये भी कल पूछ के आऊँगी, कल फिर डॉक्टर के पास जाना चेकअप करवाने के लिए, दिखाने के लिए इसे। देखते हैं फिर क्या बोलते हैं वो क्या नहीं। मैं पूछूंगी डॉक्टर से कि वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, कोई भी, ना कोई दर्द है ना कोई ऐसी चीज़ है, हल्का हल्का। वैसे देखो भी थोड़ा बहुत तो दर्द रहता ही है, वो इतना मैं इतना ध्यान नहीं देती उस दर्द पे। तो इसीलिए मैं पूछूंगी कि आँख से कोई पता नहीं इतने हिस्से में कोई प्रॉब्लम सी हो रही है मुझे, इतने हिस्से में ही है, इधर नहीं है बिल्कुल भी, इधर ही है। तो अब मैं सोच रही हूँ, अभी ये मेरे को कह रहे थे कि ये बीच बीच में तो बोल ही देते हैं ऐसे, मैंने तो मना करा था आपको निकलवाने के लिए दांत और ये आँख का कनेक्शन, इधर से पूरे मुँह का कनेक्शन तो रहता ही है, तो इसीलिए मेरे को ये मना कर रहे थे ऐसे। फिर अब देखते हैं क्या बोलते हैं ये क्या नहीं बोलते हैं। मैंने इनको बताया तो ये कह रही चलो कोई ना, कल डॉक्टर से ही पूछ के बताएंगे क्या है क्या नहीं है, कभी इसकी वजह से तो नहीं हो रहा। अगर इसकी वजह से हो रहा है तो भी कोई दवाई चलाएंगे, और या फिर ऐसे ही नॉर्मल सा भाई दर्द में ही ये चीज़ें हो रही हैं तो फिर मना ही करेंगे वो दवाई के लिए। तो फिर वो 1-2 दिन के लिए ऐसे ही बोलेंगे कि भाई ये ठीक हो जाएगा। चलो जी, अब मैं खा लेती हूँ अपनी खिचड़ी। खिचड़ी तो कहाँ खाई जाएगी, अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, और उन्होंने तो मुझे ठंडी ही चीज़ें खाने के लिए बोला है, तो इसीलिए अब मैं अपनी खिचड़ी ठंडी कर लेती हूँ और दिमाग में एक आधा और काम बिठा लेती हूँ, क्या करना क्या नहीं करना। काम वैसे सारे फिनिश है, कोई काम नहीं रहा है, बर्तन झाड़ू पोछा सब हो चुके हैं, पाठ पूजा सब हो चुकी हैं, कोई काम नहीं है, क्योंकि सुबह जल्दी उठ जाती हूँ ना, तो इसलिए काम भी जल्दी हो जाते हैं। कल थोड़ा लेट उठी थी मैं, कल हमारे साहब ने पाठ पूजा करी थी हमारी, आज भी बोल रहे थे करने के लिए, लेकिन मैंने कहा नहीं आज तो मैं ही करूँगी अपनी, तो इसीलिए मैंने ही अपनी पाठ पूजा की है। और बाकी चलो देखते हैं कब तक आएगा, मिलवाती हूँ। यही है वो प्राणी, ये देखो भैया आ गए हैं दोनों के दोनों। तुम दोनों आए हो? बैठो जाओ अंदर। खड़े थे, पंखा चला होगा। अच्छा भाई, थोड़ा सा कैप्चर कर लो। तो जी कैसे हो? सुबह जी हमारे घर आए हो, कैसा लग रहा है आप लोगों को आके? हाँ? वेगस में आए हो? दोनों आए हो? जी, मैं आगे रसोई में और बनाने के लिए लगी 2 किलो डाल दी हूँ। प्याज और लहसुन मैंने तड़का लिया है, प्याज और लहसुन तड़का ले लिया है, और आप जा सकते हैं वो मैं इसमें पीस लेती हूँ। देख कर नमक क्या क्या मेरे ऊपर आपको चलिए चौका से मैंने टमाटर चॉप कर लिया है, अब देखते हैं थोड़ी देर बाद आऊंगी तो प्याज और भुना काम हो जाए बस। और कड़ी मटर पनीर में ले आऊंगी, पनीर में ले आऊंगी। मटर पनीर भी मैं ले आ चुकी हूँ फ्रीज से, और मैं फटाफट पनीर को मैं तलूंगी नहीं, क्योंकि मुझे को इसको ऐसे ही वो करना है, और वो भी आने वाले हो रहे हैं। एक बार तो वो आ चुके हैं, वो गए हैं वेगस घूमने के लिए, दोनों भतीजे आ रखे मेरे, और अब मैं उनके लिए फटाफट खाना बना देती हूँ, जबकि भूखे हैं वो। सुबह मेरे ख्याल से फिर 2 रोटी खा के आए होंगे, और अब वेगस से घूम के आएंगे तो फिर भूख तो लगेगी, बच्चे ये छोटे। तब मैं फटाफट बना देती हूँ उनके लिए ये चीज़ें। और अब जैसे ही आपसे बात करते करते मेरा मसाला तैयार हो जाएगा, हल्का सा तो ब्राउन हो चुका है, लेकिन मैं थोड़ा सा और ब्राउन कर लूँगी, और इसमें मैं सिर्फ यही चीज़ें डालूँगी। मैं अपने मसाले में ही डाल देती हूँ हल्दी, मिर्च,
और मिर्च थोड़ी कम ही रखूँगी क्योंकि बच्चों को ही खाना है, हम लोगों को तो खाना नहीं है। इसमें लहसुन प्याज भी है और ऊपर से मुझे ये चीज़ें खानी नहीं है क्योंकि दांत के लिए। तो और हमारे ये दिया मैंने पनीर और अब मटर, ये डाल देती हूँ मैं इसमें मटर, मिर्ची। फिर आपका हो गया तैयार। अब मैं इसको पानी डाल के रख देती हूँ इसके अंदर। चलो भी अब मैंने ले लिया है आटा। अब उसमें डाल देती हूँ नमक। नमक तो सब डालते हैं पर हम नहीं डालते। और इसमें मैं डाल देती हूँ कस्तूरी मेथी, जिससे पूरियों का स्वाद थोड़ा सा अच्छा आ जाता है, तो इसीलिए मैं ये डाल देती हूँ। और अब मैं फटाफट आटा लगा देती हूँ जब तक मेरा मसाला होता है। पानी ले लो। काली देते रही हो। चलो जी, अब मैं फटाफट इसको गूंद लेती हूँ। मैंने आटा सिर्फ उन दोनों बच्चों के लिए ही लिया है, ज़्यादा नहीं लिया है क्योंकि अभी रोटी मुझे खानी नहीं है और साहब घर पर है नहीं, तो इसीलिए सिर्फ उन दोनों बच्चों के लिए ही आटा लिया मैंने। और मैं भी अभी मेगा स्मॉल जाऊंगी। हर्षिता भैया जा रही है वेगस मॉल अपने भाई के साथ और अपने पापा के साथ। मेरी मम्मी नहीं आ रही क्योंकि उनको बहुत सारा काम है। और हम पिज़्ज़ा खा के भी आएंगे बहुत सारा, और साथ में घूम के आएंगे। मैं अपना हेयर कटिंग भी करवाऊंगी, बहुत मज़ा आएंगे आज। हाँ, मैं इसके अंदर ये गिलास पानी रख देती हूँ। जब तक ये धीमी आंच पे बनता रहेगा जब तक वो लोग घूम के आएंगे। और मेरा आटा भी तैयार है, वो लोग आएंगे जब भी मैं गरम गरम पूरियाँ बनाऊंगी। ठीक है जी, रसोई का काम मेरा हो गया है फिनिश। ठीक है, फिर मिलते हैं। चलो जी, खाना मेरा बन चुका है। खाना यानी कि पनीर की सब्जी मेरी बन चुकी है, वो मैं आपको दिखा दूंगी। इतनी टेस्टी सब्जी बनी है, देखने में तो खुशबू, क्योंकि भैया खुशबू से ही अंदाजा चल रहा है पता कि भी कितनी टेस्टी सब्जी बन रही होगी। क्यों हर्षिता, कैसी बन रही है सब्जी? खुशबू से लग रहा है तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। चलो भी, और अब मैंने यहाँ पर कढ़ाई अपनी कर दी है गरम। अब वो लोग आने वाले हैं तो मैं इसमें डाल दूंगी तेल, रिफाइंड, जो भी डालना होगा रिफाइंड ही डालूंगी। और जब तक वो आएंगे तो थोड़ा एक बार गरम कर लूँ तेल को फटाफट। मैंने फ़ोन तो कर दिया, तो वो ये कहता बुआ मैं आ रहा हूँ, रास्ते में ही हूँ। चलो ठीक है, तो वो आने वाला है। जब तक आप मेरी पनीर की सब्ज़ी का आनंद उठाइए। ये देख लीजिए, मेरी सब्ज़ी का कलर इतना अच्छा आया, और ये सब्ज़ी सिर्फ मैंने इन दोनों के लिए ही बनाई है। तो अब भैया खाने के बाद ही पता चलेगा कैसी सब्जी होगी। वैसे तो खा के देख लो। हर्षिता के और मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, लेकिन मैं टेस्ट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि पता है आपको, दांत निकलवाने के बाद मेरा खाना पीना ऐसा बंद है। तो 3 दिन तक। तो चलिए जी, सब्जी देख लीजिए कैसी है। मेरी सब्जी का टेस्ट कैसा लग रहा होगा पता नहीं, आप लोग बता सकते हो। और वाकई में ही सब्जी देखने में बहुत अच्छी लग रही है। जब अंकल के बर्थडे में आपने बनाया था बिल्कुल ऐसे ही। ये देखो सब्जी, सच्ची में सब्जी बहुत प्यारी लग रही है एकदम, कैसी बताऊं, भैया मुंह में पानी आ रहा है। बहुत टेस्टी। चलो जी, जब तक हर्षिता अपने मुंह का पानी कंट्रोल करे, जब तक हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, दूसरी कुछ वीडियो बनाते हैं। चलो ठीक है जी, फिर ओके जी। देखो पनीर खाने के बाद में हर्षिता का रिएक्शन देखने के लायक था, वो मैं शूट नहीं कर पाई, और आप देख सकते हो आप उसे। भैया मुंह में डालते हुए चक्कर आ गए। चक्कर क्यों आए? सब्जी इतनी गंदी बनी है? नहीं, इतना स्वादिष्ट, सच्ची में बहुत। मुंह में डालते ही नहीं स्वाद आ गया। अच्छा जी, मुझे खुशबू से पहले ही पता लग गया था। अब चम्मच को चाट के रखेगी। हाँ। अच्छी। चलो जी, रिएक्शन हमारा अच्छा आ चुका है सब्जी का। बहुत अच्छा पनीर, मटर पनीर। चलो जी, बाकी रिएक्शन हम उन बच्चों का भी देखेंगे। ठीक है जी, बाय बाय। चलो जी, मैं दी आती हूँ इनको गर्मा गर्मी पूरी, और हम मैं आती हूँ उनको पूरी देने के बाद में मिलती हूँ। इन दोनों ने खा लिया है खाना, और मैं अब मम्मी के लिए भी पैक करके दे देती हूँ। भैया अभी इतनी दूर आया बच्चा, तो फिर ऐसा हो सकता है कि मैं मम्मी के लिए खाना ना भेजूँ। और यहाँ देखो भाई, मेरे को ना तेल लगाओ छटके, दर्द हो रहा है, जलन हो रही है।
2-3 जगह लग गया तेल उछट के। चलो कोई बात नहीं है, तो छोटे मोटे चोटें होते रहते हैं। चलो और मैं निमट गई हूँ इस काम से भी। अब मैं ले लेती हूँ गोली, और गोली लेके थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है जी। चलो भी, मन भी नहीं लग रहा। सूबी भी चला गया और वो जीतू भी चला गया, दोनों की दोनों चले गए। और अब मेरा मन भी नहीं लग रहा। काफ़ी मन लग गया था मेरा उन लोगों के साथ बातचीत करके, और अब मेरा मन भी नहीं लग रहा। और ये भी मैं पूरी बना रही थी ना, तो एकदम से चटाका सा आ गया। देखो यहाँ भी लगा, तो हल्का सा यहाँ लगा, और भी है थोड़ा सा यहाँ तक। और ये यहाँ दवाई पूछ गई है। कोई बात नहीं, छोटे मोटे तो होते रहती है। चलो अभी अब मैं ले लेती हूँ दवाई अपनी। दिन भर से मैं 2 बार दवाई खा चुकी हूँ, तीसरी दवाई मेरी रह चुकी है, तो मैं वो ले लेती हूँ दवाई। उसके बाद में मैं फिर आराम करती हूँ। आराम यानी कि 1 घंटा 1.5 घंटा ही आराम करूँगी। और आज है संडे मार्केट। संडे मार्केट नहीं जाना है मेरे को, क्योंकि बिल्कुल भी हालत नहीं है जाने की। और सब्ज़ी लानी भी नहीं है, पिछले संडे की 4-5 सब्ज़ी रखी भी होंगी, तो इसीलिए नहीं जाना। तो भी आज जा रहा है, गौरव जा रहा है कहाँ? मेगा स्मॉल। और बाल कटवा के आएगा, हीरो बन के आएगा, उतारियो से चला उधर से। ओ पगले इधर देख, बोल बोल, कुछ कहना चाहता है? वो भी कुछ कहना नहीं चाहता देखो उसकी यार, इतना शैतान ये देखो इसकी शरारतें, बहुत शरारती है। और गुस्सा आता है जब डांट भी मार देता है। चिल्लाता बहुत है। कैसे चिल्लाता है, चिल्ला के दिखावे। ये पागल है। मेरा फोन नॉक लगा, तो ये देखिए ना बनी। कहाँ बज रहे हैं गाने? अरे यहाँ पे बज रहा है। ओए गौरव इधर देख, इधर देख गौरव। देख ना इधर, खतरनाक आदमी। देखा पहले शक्ल दिखा। देखो तो पूरी खुद देखो। देखेगा नहीं भाई, बड़ा जिद्दी है, बहुत जिद्दी है। हेलो जी, कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक ही होंगे। और भाई दांत का दर्द कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। जब तक दवाइयों का डॉक्टर ने कल मना किया था कि इनको बोलना नहीं है, फिर भी ये रात दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है भाई। रात हो चुकी है, काम वाम कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। काम में नहीं लगता, बिल्कुल भी इतना हिस्सा ना, बिल्कुल ऐसे हिस्सा बहुत ज़्यादा फटने को हो रहा है, बहुत ज़्यादा दवाई ले लिया। अब तो कोई दवाई का असर भी नहीं हो रहा है। दवाई का भी कुछ असर ही नहीं है, कोई नहीं रहा है, इसलिए आंटी को दर्द हो रहा है। दवाई लेके आई, इनको नींद जैसा लग रहा है। नहीं लगाती है, अब बहुत सारा काम ये सो नहीं सकते। काम में कपड़े तो धो लेना, अभी कभी धुल रहा फिर है। ऐसे ही हो जाता है। और कपड़े भी मशीन लगा के एक चक्कर तो हो गया, धोने का एक रह गया, बस कपड़े भी धो लो। कपड़ा धो के फिर क्या करूँगी, सुबह का सुबह सोऊंगी बात। और खाना वाना मैंने बिल्कुल नहीं बनाया अभी, तो वही दिन में जो मटर पनीर बनाई थी वो भतीजे के लिए बनाया था। खा कर दीजिए हाँ सारा। जितना भी था खाने थोड़ा ही बनाया था, मैंने ज़्यादा नहीं बनाया। अरे हाँ, तो इसीलिए अब क्योंकि मैं लहसुन प्याज भी था, लहसुन प्याज नहीं होती तो मैं इनके लिए रख लेती। अब ये खाना शायद मम्मी के घर से लेके आएंगे आते वक्त, क्योंकि आज बिल्कुल भी तबीयत नहीं है भाई। मतलब आज तो बिल्कुल ही खत्म सी हो रखी कहानी। सर ये यहाँ से पूरा जबड़ा और ये चीज़ दुख रही है बहुत ज़्यादा। भैया पता नहीं क्या होगा। दवाई भी ले ली मैंने, और अभी पता नहीं कितने दिन का सफाई चाहिए, तो मैंने कुछ ज़्यादा ही झगड़ा मोल ले लिया अपने आप में। डॉक्टर ने मना किया है दवाई लेने से। क्या करूँ तो आगे और मार दे मेरी आँख में, और फोड़ दे मेरी आँख। चलो ठीक है जी, ब्लॉग इतना ही होगा। आज सब लोग बताइए, हाँ और बाकी हम लोग कल देखते हैं, कोशिश होगी तो ज़रूर बनाऊँगी।